आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। नीट पेपर लीक पर सड़क से संसद तक भारी बवाल मचा हुआ है। अब विपक्ष ने सरकार के सामने 3 मांगे रख दी हैं। दूसरी तरफ सीजेपी ने सोनम वांगचुक से 25 दिन से जारी अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन आंदोलन जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। उधर ईरान संकट के बीच अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। पेपर लीक पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार से रखी 3 बड़ी मांगे। महिला सांसदों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी पूरे सत्र के लिए निलंबित। सीजेपी ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील, आंदोलन जारी रखने का ऐलान। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और पुलिस ने मांगी पूरी रिपोर्ट। ईरान संकट में मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान की अमेरिका से गुहार, मांगा अरबों का पैकेज। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के विरोध में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के सामने 3 बड़ी मांगे रखी। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले वो तस्वीरें दिखाई जिनमें छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुनिए। कि दिल्ली के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है। सुसाइड हुए हैं बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा, पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पेलेट गन से मारा जा रहा है। यह आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है। ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर आज बुधवार को पटना में भारी बवाल खड़ा हो गया। पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। राहुल के धरने के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में कांग्रेस के बिहार मुख्यालय सदाकत आश्रम का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दोनों दलों के समर्थकों के बीच नारेबाजी हुई, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले, जो कि बाद में हाथापाई में भी बदल गया। आरोप है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर छात्रों के मुद्दों को दबाने का आरोप लगाया। घटना के बाद बिहार में दोनों दलों के बीच राजनीतिक तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और इसी के साथ बाकी भी प्रदेशों से कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं।
संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी कोई चर्चा नहीं हो पाई। जैसे ही सदन में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा, वैसे ही बवाल शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन पूरे विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, तब तक हम कोई बहस नहीं करेंगे। इससे पहले विपक्ष ने सरकार के खिलाफ संसद के बाहर काले कपड़ों में जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। अब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बहस को लेकर और ज्यादा बहस तेज हो चुकी है। फिलहाल बिना किसी चर्चा के दोनों हाउस की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में हंगामे के बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने महिला सांसदों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और सदन ने कार्रवाई का फैसला लिया। ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई। सदन की कार्यवाही रुकने के बाद कल्याण बनर्जी की कुछ पूर्व पार्टी सहयोगियों और एनसीपीआई के सांसदों के साथ तीखी बहस हो गई। हालांकि इस विवाद की शुरुआत किस बात से हुई, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं कुछ एनसीपीआई सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर इस मामले की शिकायत की। इसके बाद दोपहर 2 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने इस शिकायत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी की टिप्पणियों से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल्याण बनर्जी के निलंबन का प्रस्ताव सदन में रखा और कल्याण बनर्जी को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। 25 दिन से अनशन कर रहे वांगचुक से सीजेपी ने भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि आंदोलन कमजोर नहीं होगा और मांगे पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया के जरिए अपील करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक 25 दिन से जारी अपनी भूख हड़ताल अब खत्म कर दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परीक्षा सुधार और छात्रों के न्याय की लड़ाई रुकने वाली नहीं है। संगठन ने कहा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। सीजेपी ने अपने संदेश में यह भी कहा कि वांगचुक के त्याग ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है, लेकिन अब उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। संगठन ने कहा कि आंदोलन को आगे भी मजबूती के साथ जारी रखा जाएगा, लेकिन वांगचुक अपना अनशन खत्म कर दें। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज, सीजेआई बोले समय बर्बाद मत करो। छात्र प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। ईरान संकट खत्म करने को अमेरिका बातचीत के लिए तैयार। सीज फायर कराने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगे पैसे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत को समय की बर्बादी लगती है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में छात्रों पर मार्च के दौरान पुलिस एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमारा समय बर्बाद ना करें। जिन वकीलों ने पुलिस की ज्यादती दिखाने वाले वीडियो होने की बात कही थी, उनसे सीजेआई ने कहा कि हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। सीजेआई की ये टिप्पणी इसलिए भी गौर करने वाली है क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीजेआई ने छात्रों के प्रति ऐसा रवैया या टिप्पणी की हो। इससे पहले भी छात्रों को कॉकरोच और पैरासाइट्स कहने की वजह से वो पहले भी घिर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो समय की बर्बादी कहकर मामला खारिज कर दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एक दूसरी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने वकीलों ने दावा किया कि कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस कार्रवाई के दौरान गंभीर चोटें आईं। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि पुलिसकर्मियों ने बिना पहचान बैज के कार्रवाई की और उनके पास पुलिस ज्यादती के समर्थन में करीब 110 वीडियो मौजूद हैं। वकीलों ने कोर्ट से पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। वहीं दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस राजू ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उन्होंने याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने और प्रचार पाने के लिए दायर की गई है याचिका। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि किसी याचिका को सिर्फ प्रचार के लिए दायर कैसे कहा जा सकता है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के आरोपों पर कोर्ट में विस्तार से चर्चा होगी।
छात्रों के आंदोलन के बीच राहत की बात यह है कि फिलहाल शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे किसान तो वापस लौट गए हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली कूच कर रहे किसानों का मार्च फिलहाल टल गया है। शंभू बॉर्डर पर चले हंगामे और तनाव के बाद हरियाणा सरकार के आश्वासन पर किसानों ने रास्ता खाली कर दिया। किसानों को भरोसा दिया गया है कि 8 से 10 दिनों के अंदर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी बैठक कराई जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अपना मार्च वापस ले लिया और शंभू बॉर्डर खाली कर दिया। इसके बाद हाईवे पर यातायात फिर से सामान्य हो गया। किसान नेताओं ने साफ कहा कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसान संगठन ट्रेड डील का पूरा विवरण सार्वजनिक करने और कृषि क्षेत्र को सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका संकट खत्म करने के लिए बातचीत और समझौते के रास्ते पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उनका आरोप है कि ईरान इस बातचीत को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मार्को रूबियो ने अमेरिका ईरान संकट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार होता है तो अमेरिका समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से बातचीत को लेकर कोई ठोस संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस बीच ईरान की ओर से भी एक बड़ा दावा सामने आया। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मध्यस्थ देशों के जरिए ईरान को 10 दिन के संघर्ष विराम का प्रस्ताव मिला है। हालांकि इस प्रस्ताव पर ईरान की ओर से अंतिम फैसला क्या होगा, इसे लेकर अभी कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर करवाने के बाद अब पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब मांगे हैं। आर्थिक मुश्किलों में फंसे पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिका से बड़ी आर्थिक मदद की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के सामने $10 अरब की बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी की मांग रखी है। बताया जा रहा है कि ये आर्थिक सुरक्षा सुविधा 5 साल तक के लिए मांगी गई है। पाकिस्तान का मकसद अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना, रुपए पर बढ़ते दबाव को कम करना और आर्थिक संकट से राहत पाना है। ये मांग ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के राहत पैकेज पर निर्भर है। देश पिछले कई वर्षों से महंगाई, विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ते कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका से मिलने वाली ये मदद उसकी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इससे पाकिस्तान को बार-बार दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद लेने की मजबूरी कुछ कम हो सकती है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान या अमेरिका की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.